वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक सऊदी सरमायाकारी तिजारती उमूर पर गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी अस्करी तावन को फरोग देने पर इत्तफाक किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, हम इन दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। रियासत ने कायम रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का क्वेटा में इजलास से खिताब, कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी विंग को जदीद असलाह फराम करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदारी के लिए अमन को यकीनी बनाएंगे। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश और जज्बे से मनाने का फैसला। रमजान के बायस परेड को महदूद पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड ऐवानी सदर के अहाते में मुनक्किद होगी। सदर ममलिकत यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। पाक फजाइया के तैयारे फलाही पास्ट का मुजाहरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को कई सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, हमें सिक्योरिटी से मुतल्लिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में 70 से 80% दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं। तवील अरसे से अफगान महाजरीन की मेजबानी कर रहे हैं, अब वक्त आ गया अफगान महाजरीन अपने मुल्क में आबाद हों। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से, उतने मजीद आ रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खंडापुर का बयान, कहते हैं कि अंदाजे के मुताबिक 950 से 11,500 के करीब जंगजू मारे गए और हमारे अवाम के साथ हैं। नीयत साफ हो तो इनसे निमट लेंगे। सलामती कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए बानी को रिहा करना होगा। अपोजिशन ने व्हाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को अपने नंबर्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद, कहते हैं कि पंजाब में पीटीआई के अपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझती हूँ। सियासी बोने मरियम नवाज के कद को कभी नहीं पहुँच सकते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी खिदमत पर यकीन रखती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ख्वाहिश है कि इनके पास मरियम नवाज जैसी वजीर आला होती। गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी का बानी पीटीआई को रमजान के आखिर में माफी मांगने का मशवरा, कहा कि लोगों की बददुआओं की वजह से आज बानी पीटीआई जेल में है। किसी सियासी रहनुमा को जेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन अवाम की बददुआएं आनी जरूर पहुंचती हैं। गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी का कयाम और 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा MKM का नहीं बल्कि पीटीआई का था। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। हाफिज हुसैन अहमद गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। हाफिज हुसैन अहमद सेनेटर और रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, मजहबी और समाजी हलकों का हाफिज हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का अफसोस। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हाफिज हुसैन अहमद की वफात से हसीन यादों का एक बाब खत्म हो गया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और दुनिया भर में नौरोज़ मनाने वालों को जश्न नौरोज़ की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। नए साल को नई उम्मीदों उमंगों के साथ खुश आमदीद कहने का वक्त है। पाकिस्तान में नौरोज़ मनाने वाले बहन भाइयों, बिलखुसूस पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। के इलेक्ट्रिक सारिफीन को रिलीफ मिलने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की जनवरी की एडजस्टमेंट में 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई।
नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर आज समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 69 करोड़ 50 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 26 मार्च को ही कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। लाहौर से कराची के लिए 27 मार्च को ट्रेन रवाना की जाएगी। कराची से रावलपिंडी, बरिस्ता फैसलाबाद, सरगोदा भी ईद चलाई जाएगी और ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर, बरिस्ता फैसलाबाद भी शेखुपुरा तक चलेगी। बलूचिस्तान से चलने वाली ट्रेन सर्विस 9वें रोज भी मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस की बोगियां कोयटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद। कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की बोगियों की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई। बलूचिस्तान के बॉर्डर से 132 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक तमाम अफराद बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और राहदारी के सफर कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद को मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए FIA हुकाम के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,19,421 पॉइंट्स पर को छू गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,17,974 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतल्लिक फहरिस्त की तैयारी की तरदीद। टिमी ब्रूस ने कहा कि जिस फहरिस्त का कई दिनों से जिक्र हो रहा है इसका कोई वजूद नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के पेश नज़र वीज़ा मसाइल का जायजा लिया जा रहा है। फहरिस्त की तकमील के बाद मजीद तफसीलात सामने लाई जाएंगी। अमरीकी महकमा खारजा का अफगान बाशिंदों के लिए अपने मनसूबे पर कारबंद रहने के अज़्म का भी अयादा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस का बानी PTI से मुतल्लिक सवाल पर रद्द अमल देने से इनकार। ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर कहा दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करेंगी। किसी को सदर ट्रंप की सोच के बारे में मालूमात दरकार हो तो व्हाइट हाउस से राब्ता करें। अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी। इसराइल ने गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। इसराइल फौज ने बयान में कहा कि फौज ने गजा में महदूद ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी गजा में ज़मीनी कार्रवाई की। दस्तों ने गजा में दायरा कार नत्सारियम कॉरिडोर के वस्त तक बढ़ा दिया है। यूक्रेन का रूस से 1 माह के लिए आर्जी महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी रूस से महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी हम मनसब से राबिता। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि रूस के तवानाई नेटवर्क और बुनियादी ढांचे पर हमला रोकने के लिए तैयार है। और ऑस्ट्रेलिया के साबिक स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर का सियासत में आने का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा वो ऑस्ट्रेलिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। वार्नर ने इनकम टैक्स कम करने और GST बढ़ाने का इरादा पोस्ट किया। बहुत से लोग इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे कि आया वो ऑस्ट्रेलिया या भारत में सियासी करियर पर नजर रखे हुए हैं।